Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all students of English 101. I warmly welcome to all of you in our channel whose name is Viju Short Note. लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने इस चैनल का पर्पस बताना चाहती हूँ। इस चैनल का बेसिकली क्रिएट करने का पर्पस ये है कि वीजू के जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो जॉबियंस हैं या फिर साथ साथ कोई और वर्क कर रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने LMS पे अपडेट होने वाले लेक्चर्स जो कि 45 मिनट पे कंटेन करते हैं वो नहीं सुन सकते। तो इस चैनल को बेसिकली क्रिएट इसलिए किया गया कि आप लोगों के तमाम वो लेक्चर्स जो कि 45 मिनट्स के हैं उनको 15 to 20 मिनट कवर कर लिया जाए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 20। लेसन नंबर 20 इज़ रीडिंग क्लासीफाइंग कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू क्लासीफाई टू इवेंट्स, हाउ व्हाट इज़ द रीजंस बिटवीन टू इवेंट, और उन वो जो इवेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासीफिकेशन, कॉज एंड अफेक्ट्स रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, कुछ मैंडेटरी स्टेप होते हैं। यानी एक मसला हो गया, एक प्रॉब्लम हो गई है तो उसको अब हल भी तो करना है, उसको सॉल्व भी तो करना है, उसको सॉल्व करने के कुछ आपके पास स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके पास 6 स्टेप्स दिए गए। स्टेप नंबर 6 क्या है? द प्रोग्रामर मस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। अच्छा ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 में है, मैं आपको बेसिक्स बताती हूँ क्योंकि हमने 20 मिनट में कवर करना है प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 1 ये है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, एक प्रोग्रामर है, एक बंदा है जो काम करने वाला है, जिसको हम कहते हैं कि ये प्रोग्रामर है। उससे एक प्रॉब्लम उसे मिल गई है, तो उसने प्रोग्रामर ने अब क्या करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोगों को कोई इशू होता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप लोग पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपको असल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, किस फील्ड में आ रही है, किस सब्जेक्ट में आ रही है, वटेवर। ठीक है, तो इसी तरह जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमेशा से कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम को क्लियरली समझना इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में है द प्रोग्रामर मस्ट फॉर्मुलेट एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बच्चों कहते हैं स्केच को। स्केच क्या होता है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जब काम करते होंगे, हम लोग जब कोई भी काम करते हैं एक रफ वर्क पहले करते हैं। ठीक है, एक रफ स्केच हम लोग मोस्टली लेड पेंसिल ले लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई इवेंट होने वाला है तो आप लोग बना लेते हैं, एक रफ पेपर पे लिख लेते हैं कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इस तरह एक रफ स्केच आप लोग प्लान करते हैं ना, तो एल्गोरिथम भी कितने कि स्केच प्लान, जिसमें आप लोग एक स्केच प्लान करते हैं कि आप एक रफ स्केच बनाते हैं कि हम लोग ये करेंगे, ये चीज़ें लाएंगे। इंस्ट्रक्शंस आप कह सकते हो, प्रोसीजर कह सकते हो। ठीक है, आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉर्मुलेट करना आपका एल्गोरिथम्स कहलाता है। ठीक है, और जिसमें आपने स्टेप वाइज चीज़ों को फॉलो करना होता है, और वो जो आपने एल्गोरिदम बनाते हैं वो हमेशा से आपके पास होता है फ़्लो चार्ट की फॉर्म में। क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जो हमने एल्गोरिदम बनाना है वो किस फॉर्म में बनाना है, वो हमने फ़्लो चार्ट के थ्रू बनाना है। ठीक है, फ़्लो चार्ट में फिर हम लोग डिफरेंट एरो यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है स्टेप नंबर 4। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम लोग जो प्रॉब्लम है हम कैसे स्केच करेंगे। हम लोगों ने इस तरह स्केच करने, हम लोग एरोज़ बना लेंगे। 2 इवेंट्स हैं, इवेंट्स के दरमियान में कनेक्टिंग एरोज़ जो हैं वो इवेंट्स को शो करेंगे। फिर हम कोडिंग शीट्स यूज़ करेंगे इसमें। एंड स्टेप नंबर 4 इज़ प्रोग्रामर मस्ट कीप पंच द प्रोग्राम। यानी कि जो प्रोग्रामर है वो अपना मसला बताना स्टार्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, ये सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि वो जो प्रोग्रामर है ना, वो अपना अब जो भी उसका प्रॉब्लम है वो प्रोग्राम करना यानी कंप्यूटर में डालना, कंप्यूटर में इनपुट देना स्टार्ट कर देगा थ्रू कोडिंग शीट्स। कोडिंग शीट्स क्या होते हैं कि कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। देन है स्टेप नंबर 5, फिर जो प्रोग्रामर है मस्ट देन टेस्ट इट टू डू सो। यानी वो ये चेक करेगा कि क्या मेरा ये जो कंप्यूटर है ये मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं। ठीक है, और वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो वो करवाना चाहता है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं, वो कंप्यूटर में इनपुट करेगा। जब कंप्यूटर को दे देगा और फिर कंप्यूटर को बताएगा कि क्या कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर सकता है या फिर नहीं। यहाँ पे एक देखिए ये चीज़ एक स्पेसिफिकली कि बग्स बच्चों कहते हैं इनकरेक्ट या गलत। अगर आपका प्रोग्राम सही से प्रोसेस ना कर रहा हो तो उसको कहते हैं बग्स। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम सही रन नहीं करेगा, आपके कंप्यूटर ने उसको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा, तो आपके पास बग्स के चांसेस होंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 6 है जो कि लास्ट स्टेप है,
द लास्ट स्टेप इज़ टू ऐड द डेटा प्रोग्राम, यानी जिसमें हम लोग सारी चीज़ें फाइनल कर लेते हैं। जिस तरह हम लोग अब अपना दे देते हैं, कमांड दे देते हैं कि येस वी वांट टू रन, हम डन जिस तरह करते हैं नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, डन करते हैं ना। तो इस तरह स्टेप नंबर 6 में ये है कि हमने सब कुछ फाइनल करने के बाद हमने इसको जॉब कम्प्लीटली, जो भी आपके पास एक स्पेसिफिक आइकन होगा, डन का होगा, ओके का होगा, वी हैव टू प्रेस इट। अच्छा ठीक है, तो इस तरह हमारा है। देयरफॉर वन कैन से द कंप्यूटर इज़ अ रोबोट, इट डज़ नॉट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर एक रोबोट है। कंप्यूटर हमेशा से वो काम करता है जो कि उसको बताया जाएगा। कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता। मेन आइडिया बच्चों क्या होता है? मेन आइडिया होता है सेंट्रल आइडिया, यानी जिसको आप लोग कहते हैं मरकज़ी ख्याल। ठीक है, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देती हूँ कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया। आप लोग मोस्टली लोग बहुत सारे लोग हैं वो सीरियल देखते हैं और नेक्स्ट डे आप लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वट एवर। आपसे कोई पूछता है कि आपने वो वाली एपिसोड देखी थी तो उसमें क्या हुआ था, तो आप लोग क्या बताते हो? मेन बताया था कि ये हुआ था, इस करेक्टर ने ये बोला, ये एंड ऑल दैट। आप लोग ये नहीं बताएंगे कि वो उस टाइम ऑफिस गया, उसने इस टाइम लंच किया, उसने इस टाइम ब्रेकफास्ट किया। ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सक्लूड कर देते हो ना। टू द पॉइंट बात करने को मेन आइडिया या फिर सेंट्रल आइडिया कहते हैं। ठीक है जी, अब ये हमने एक्सरसाइज करनी है कि ये जो जितना भी हमने पीछे टेक्स्ट पढ़ा है, इस टेक्स्ट को पढ़ के आपको क्या लगता है इसका मेन आइडिया क्या होना चाहिए। आप लोगों को जो जो लगता है आप लोग अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग ये भी कर सकते हैं द कंप्यूटर डज व्हाट द प्रोग्रामर्स टेल इट टू डू सो, यानी कंप्यूटर वही करता है जो कि इसको करने को कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। हमने पीछे सारे पैसेजेस आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद उन्होंने आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये जैसे आप लोग रीड करेंगे यू विल गेट आइडिया कि ये कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रू है और कौन सी इन्फॉर्मेशन फॉल्स है। इसका प्रॉपर्ली आपके पास आइडिया भी दिया हुआ है और मैंने हाईलाइट भी कर दिया। नेक्स्ट है लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ से उठाया गया, कौन सा सेंटेंस किस लाइन से किस पैराग्राफ से उठाया गया। तो जो फर्स्ट है हमारा, प्रोग्रामर्स आर यूजुअली रिटन ऑन सर्टेन लाइन फॉर्म। ठीक है, इसको लिया गया है पैराग्राफ नंबर 4 में से। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक डायग्राम शो डिसीजंस विद टू डिफरेंट आउटकम्स, इसको लिया गया पैराग्राफ नंबर 3 में से। फिर नेक्स्ट हमारा है 3 द प्रोग्रामर इज़ द वन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इसको पैराग्राफ नंबर 1 से लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा 4th है इसको लिया गया है पैराग्राफ नंबर 6 से, और जो हमारी 5 स्टेटमेंट है इसको लिया गया पैराग्राफ नंबर 2 से। इसका क्या पर्पज़ है? इसका ये पर्पज़ है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन का बेसिक मतलब क्या है। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी गिवन सेंटेंस है या जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से उठाई गई है, किस जगह से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस। कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस क्या होता है कि हवाला देना। ठीक है, अब जैसे कि कौन सी चीज़ किसकी तरफ इशारा कर रही है या फिर रेफरेंस दे रही है या फिर हवाला दे रही है। जैसे कि इसमें हमारे पास है इट इज़ अ मशीन, इट किसकी तरफ इशारा कर रही है, कंप्यूटर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विच द प्रोग्रामर गिव्स इट, विच किसको रेफर करती है, प्रोसीजर को। हु किसको करती है, प्रोग्रामर को। विच करती है फ्लो चार्ट को, लेटर करती है ब्लॉक डायग्राम को, इट करती है की पंच द प्रोग्राम, एंड दिस करती है रीडिंग कार्ड्स थ्रू कार्ड रीडर्स। कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस का ये मतलब होता है कि आपके पास जो वर्ड है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है या किसके लिए हवाला दे रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 है, इसमें है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स कहते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। अल्फाज मुतरादिफ भी जिनको आप उर्दू में कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके एक जैसे मीनिंग हो। अल्टरनेट वर्ड्स भी कह सकते हैं आप। कंस्ट्रक्ट का फॉर्मुलेट भी हो सकता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, मिस्टेक्स, बग्स, हेल्प, एड्स। इसका क्या पर्पज़ है इस एक्सरसाइज का? इस एक्सरसाइज का ये पर्पज़ है कि आप लोगों की वोकेबलरी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कंस्ट्रक्ट है तो इसका अल्टरनेट वर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, सब कौन सा लफ्ज़ हो सकता है जिसका यही मतलब हो लेकिन वो वर्ड डिफरेंट हो। जिस तरह कंस्ट्रक्ट एक डिफरेंट वर्ड है, फॉर्मुलेट डिफरेंट वर्ड है, बट दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कहते हैं उलट, वर्ड्स ऑपोजिट जिस तरह होते हैं ना। ठीक है, वर्ड्स ऑपोजिट,
अब जैसे कि एम्बेगियसली कहते हैं जो चीज़ आपके पास गैर वाज़िह हो या जो चीज़ आपके पास क्लियर ना हो, तो इसका है क्लियरली, स्पेसिफिक, जर्नल, पार्शली, कम्प्लीटली। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स फॉर्म, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड ऑल दैट। ठीक है, ये इन्होंने आपके पास सॉल्व किया हुआ है। जैसे कि प्रोसीजर, प्रोसीड, प्रोसीडिंग, फर्स्ट में प्रोसीजर आएगा, सेकेंड में प्रोसीड आएगा, नेक्स्ट में प्रोग्रामर, प्रोग्राम, प्रोग्रामर, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, आपके पास प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम्ड आएगा। इसको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कंटेंट रिव्यू। कंटेंट रिव्यू बच्चों कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। ठीक है, वर्ड बैंक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक वर्ड बैंक दिया हुआ होता है, आपके पास एक बॉक्स दिया होता है, उसमें वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, तो आपने बताना होता है कि कौन सी फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल रिव्यू। कंट्रोल रिव्यू कौन सी एक्सरसाइज होती है कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें उन्होंने एरोज, ठीक है, दो इवेंट्स के दरमियान में एरोज लगा के उन्होंने बताया हुआ, यानी कि यू कैन से कि एल्गोरिथम बनाया हुआ है, एक स्केच बनाया हुआ है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्केच बनाया हुआ है, उसको कहते हैं कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, जैसे कि ये है डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। अब ये जो नेक्स्ट एरो है वो है फॉर्मूलेट एंड एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। जब एक फ्लो चार्ट बना लेंगे फिर क्या होगा, फिर ट्रांसलेट द। अब ये है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है प्रॉब्लम को क्लियरली, प्रॉब्लम को डिफाइन करें। आपको पता होना चाहिए कि असल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या करना है कि एक एल्गोरिथम बनाएं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्केच बनाना, आपने एक एल्गोरिथम बना लेने, वो भी आपने बना लिया। बनाने के बाद आपने उसको कंप्यूटर में डाल देना है, क्योंकि कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, की पंच प्रोग्राम और की इन इट एट टर्मिनल, जो भी है आप उसको आपने की पंच कर देना है, कंप्यूटर को दे देना है। द टेस्ट प्रोग्राम करेक्ट्स बग्स, अगर उसमें अब आपने तो डाल दिया, ठीक है, उसमें जो भी फिर मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो करेक्ट हो जाएंगी। फिर आप करेंगे ऐड द डेटा एंड रन द प्रोग्राम। अब अपने डेटा को फिर हम कंप्लीटली रन कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है फोकस रिव्यू। फोकस रिव्यू क्या होता है कि किसी चीज़ पे फोकस करना, कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्या वजह है और क्या अफेक्ट्स है, उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आपको दो उन्होंने दिए हुए दो उन्होंने आपको इंफॉर्मेशंस दी हुई है। एक में है इफ़ क्यों हो रहा है कि अगर, ठीक है, अगर प्रोग्रामर ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास देयरफॉर तो मतलब है ताहम, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए देयरफॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग कहते हैं कि कैटेगरीज बना देना, ग्रुप्स बना देना, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्कूल की चीज़ें, एक स्टेशनरी है, बुक्स है, तो आप इनको सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे, कैटेगरी बना देंगे, उसको कहते हैं क्लासीफाई करना। क्लासीफाई हम लोग दो तरीक़ों से करते हैं। एक तरीका हमारे पास होता है फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी एक आम चीज़ को, एक आम वर्ड्स को स्पेसिफिक मखसूस वर्ड्स में लाना। जैसे कि इज़ है तो इज़ मेड अप ऑफ, कैन बी डिवाइडेड, इज़ कंपोज्ड ऑफ, इज़ ऑफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कंप्राइजेज, हैज़ इंक्लूड्स को यूज़ कर सकते हैं कंसिस्ट ऑफ। एक तो ये तरीका हो गया फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। चीज़ों को क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है, चीज़ों को क्लासीफाई करने के दो यू कैन से कि क्लासीफाइंग कैसे की जा सकती है। क्लासीफाइंग को करने के लिए दो हमारे पास यू कैन से टर्म है या मेथड है। एक होता है जर्नल टू स्पेसिफिक, जर्नल टू स्पेसिफिक, और दूसरा होता है स्पेसिफिक टू जर्नल। अच्छा जी, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल ये आपके पास अब एक चीज़ स्पेसिफिक है, यू हैव टू मेड इट जर्नल, आपने उसे जर्नल लाना है, तो आर ऑफ को आप कॉन्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे, मेकअप के लिए मे बी, फॉर्म के लिए कैन बी। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि आप लोगों ने रीड कर लेनी है, और ये इन एग्जांपल्स के आंसर भी आपके पास प्रोवाइडेड हैं। अच्छा, ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे एंड, और मैंने एक पेज इसका स्किप कर दिया, और वो जो पेज मैंने स्किप किया उसमें आप लोगों की सिर्फ ये है फिल इन द ब्लैंक्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में आपने करनी है, आपके पेपर्स में आ सकती हैं। अच्छा जी, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आई एम गोइंग टू गिव अबाउट द समरी ऑफ दिस लेसन। ठीक है, इस लेसन की समरी देने जा रही हूँ। तो समरी क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन से 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप
क्या है कि प्रॉब्लम को आपने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने उसके लिए एल्गोरिथम बनाना है, फिर आपने उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, फिर आपकी जो मिस्टेक्स हो जाएंगी वो क्लियर जब हो जाएंगी, फिर आपने उस प्रोग्रामर को टेस्ट करना है। जब टेस्ट हो जाएंगी तो आपका लास्ट स्टेप होगा उसको आपने कम्प्लीटली जॉब या डन जॉब में जाके करना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि मेन आइडिया क्या होता है, जो कि सेंट्रल आइडिया होता है किसी भी आपके पेपर में। ये इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यही आएगा, सिर्फ वो हेडिंग्स ये आएंगी कि कोई भी आपको कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ दे दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका आपने मेन आइडिया लिखना है। तो मेन आइडिया क्या होती है, जो कि टू द पॉइंट बात होती है, जो बेसिक बात होती है, ठीक है, जिसको हम मरकज़ी ख्याल भी कहते हैं। और लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन ये होता है कि आपके पास डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं और आपने बताना होता है कि इस सेंटेंस को किस पैराग्राफ से उठाया गया है, ठीक है। फिर आपके पास एक होता है कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस। कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंस जो होता है कि आपके पास कुछ वर्ड होते हैं वो किसका हवाला दे रहे हैं। जैसे कि इट था, हमने इट यूज़ किया था ना, तो इट जो कि कंप्यूटर के लिए यूज़ किया था। तो इसके बाद आपके पास होते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, आपके पास कोई भी वर्ड आ सकते हैं, पेपर में आ सकता है कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपकी वोकैबुलरी जो है वो एनहेंस होनी चाहिए। एंटोनिम्स क्या होते हैं, जो कि अल्फाज उलट होते हैं, वर्ड्स अपोजिट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वंस अगेन आई विल रिपीट कि यहाँ पे आप लोगों की वोकैबुलरी मीन्स अ लॉट। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी यू कैन डू एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल रिव्यू। क्या होता है कंट्रोल रिव्यू? वो होता है जिसमें हम लोग एक एल्गोरिथम बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, उसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हम एक कंप्यूटर को में एल्गोरिथम बनाएंगे, हम लिखेंगे हमारा ये प्रॉब्लम है, फिर दरमियान में कनेक्टिंग एरोज लगाएंगे, फिर बताएंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी पॉसिबल होगी चीज़ें या जो हमने प्रोसीजर लिखे हुए होंगे वो हम लोग करेंगे। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके, होप सो कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच।